ये डिसीज जो है कोविड 19 की जो बीमारी है, ये कैसे, इसका कोर्स है, सफर कैसे है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम खुद ये समझ ले, हमारे फैमिली को एडवाइस करें और लोगों को भी हम इसके बारे में एजुकेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अगर स्क्रीन में देखें तो स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपका कॉन्टैक्ट जब हो जाता है, उसके बाद 4 से 6 दिन में अगर किसी को ये बीमारी आ गई संक्रमण के बाद, तो लक्षण शुरू होते हैं। 4 से 6 दिन ये कॉमन पीरियड है। 2 से 14 दिन तक कभी भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग क्लोज कांटेक्ट के बाद 14 दिन आइसोलेशन की बात करते हैं। लक्षण शुरू होने के पहले ही संक्रमण का धोखा शुरू हो जाता है, 3 दिन पहले। तो ये प्री सिम्टोमेटिक, मगर आपको लक्षण नहीं है, लेकिन आप किसी के संपर्क में आकर उनको वायरस दे दिया और फिर 3 दिन बाद आपको लक्षण आ गए, तो ये प्री सिम्टोमेटिक पीरियड भी धोखे का होता है संक्रमण के दृष्टि से। तो संक्रमण लक्षण शुरू होने से पहले 3 दिन और लक्षण होने के बाद 7 दिन, ऐसा 10 दिन कोई भी व्यक्ति संक्रमित दूसरों को कर सकता है। लक्षण शुरू होने के बाद ज्यादातर लोग 1 हफ्ते तक बीमार रहते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर ही उनके लक्षण जो बुखार खांसी है ये कम होने लगते हैं, और 10 दिन में ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी थकावट, गला दुखना, ये चीजें चलती रहती है, और 14 दिन तक ये पूरी रिकवरी हो जाती है। उसके बाद अगर कोई लक्षण नहीं है, खांसी नहीं है, फीवर नहीं है, तो हमें टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है। 14 दिन में हम रिकवर होते हैं। ये नॉर्मल कोर्स है। 90% लोग इस कोर्स से गुजरेंगे, बाहर आ जाएंगे, और इनको कोई भी कोविड टेस्टिंग के सिवा कोई भी टेस्ट नहीं लगेगी, इनको एक्सरे नहीं लगेगा, इनको दवाएं भी नहीं लगेंगी। ये 90% लोग हैं जो इस कोर्स से गुजरेंगे। अब ये डायग्राम देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सिंपल सा जो इसमें मुद्दा है कि सिम्टम शुरू, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स का जो पॉइंट है, इसके पहले हम संक्रमित हो चुके हैं, और ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के बाद में ये 2 हफ्ते का कोर्स दिखाती है ये डायग्राम। तो मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था कि 7 दिन तक लगभग 90% लोग, 85-90% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो ठीक नहीं होते हैं, जो 10% लोग जिनको न्यूमोनिया छाती में, फेफड़ों में हो जाता है, ये लोग 6-7वें दिन से आगे और ज्यादा बीमार होने लगते हैं। इनको खांसी बढ़ती है, इनके फेफड़ों में न्यूमोनिया आता है, एक्सरे न्यूमोनिया दिखाता है। यहाँ पर सीटी स्कैन की जरूरत नहीं होती है। जो भारत में सीटी स्कैन लोगों के रैंडमली किए जा रहे हैं, कोई भी बीमार आए, उसका टेस्ट पॉजिटिव आए या नहीं आए, सीटी स्कैन कर लेते हैं, HRCT करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल डिजिटल एक्सरे ये सभी चीजें दिखाता है जो सीटी स्कैन में दिखती है। सीटी स्कैन का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कोविड में किया जाता है, उसके अलग कुछ स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं। तो 6-7वें दिन के बाद ये लोग सेकंड वीक में, जब साइटोकाइन स्टार्म कुछ लोगों में आ जाता है, तो ये और बीमार होते हैं। तो इन लोगों को दवाएं लगती है, और आज तक पूरे दुनिया में सिर्फ 2 तरह की दवाएं काम आती है ऐसे लोगों में। अगर एक्सरे के बाद न्यूमोनिया है और पल्स ऑक्सीमीटर आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन 93 के नीचे दिखाती है, आपको बहुत ज्यादा सांस लगती है, तो आपको पहली दवा देनी है, वो है ऑक्सीजन। तो इन लोगों को ऑक्सीजन लगता है। इसके पहले किसी को भी कुछ भी दवा असरदार नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसके पहले अगर हम कुछ शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन। और दूसरी दवा जिसका सॉलिड प्रूफ आया है, ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड का, कि आप इस हालत में स्टेरॉयड शुरू कीजिए। स्टेरॉयड यानी डेक्सामेथाजोन, ये मेथिल प्रेडनिसोलोन, प्रेडमेट जिसको बोलते हैं, ओमनाकॉर्टिल बोलते हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग दवा की है। डेक्सामेथाजोन की गोली 10 दिन देना है। अगर कोई गोली नहीं ले सकता है तो उनको इंजेक्शन देना है 10 दिन तक। ये जान बचाने के लिए बहुत इफेक्टिव दवा है। और ये फेफड़ों में जो न्यूमोनिया फैल जाता है, उसका जो फैलाव और डैमेज होता है, उसकी जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है, ये भी ये स्टेरॉइड से कम होती है। तो 2 इम्पोर्टेंट दवाएं इसमें है। इसलिए हमें, अगर लोग रिकवर हो रहे हैं तो ठीक है, अगर वो रिकवर नहीं होते और 6-7वें दिन वो, उनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है, तो हमें उस वक्त उनका एक एक्सरे, सैचुरेशन, और उस पर फिर कार्रवाई करना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 10% लोगों को लगेगा।
और इसमें से 3-4% लोग ऐसे होंगे कि ये ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन स्टीरॉयड के बावजूद ये डिटोरेट हो जाएंगे, इनको वेंटिलेटर लगेगा, इनको आईसीयू की केयर लगेगी।